प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प महारैली में लाने के लिए को बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। नेताओं को इसकी बाकायदा जिम्मेदारी दी गई थी कि भीड़ जुटानी है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बाकायदा मीडिया को जानकारी दे रहे हैं कि वो कितना भीड़ उस सभा में लेकर आए थे। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर RK गांधी सर। सर, भीड़ जुटाने का एक टारगेट दिया गया था, बाकायदा मीडिया में जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से भीड़ लाई गई थी, कौन नेता कितना भीड़ लाया था। देखिए, बीजेपी का जो चुनावी शंखनाद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के साथ ही बड़े स्तर पर देखने को यहाँ मिल रहा है। और दूसरी तरफ जो मुद्दा काफ़ी अहम है, जो प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि नंबर गेम किसके पाले में कितना है। और अभी हाल ही में आप देखिए कि अमित शाह जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि सिफारिश नहीं चलेगा टिकट में, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो ये बताना चाहते हैं कि हमने अपनी तरफ से इतनी सारी संख्या में लोगों को, कार्यकर्ताओं को बसों से भेजा। किसी ने 250 बस लगाए, किसी ने 100 बस लगाया और पूरे प्रदेश भर के लोग पहुंचे हुए थे। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की सभा में जो भी लोग पहुंचे हुए थे, सोशल मीडिया में वो तमाम लोगों की संख्याओं के साथ में अलग अलग बातें निकल के सामने आ रही है। और इसके ज़रिए जो राजनीतिक के विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि टिकट की रेस है तो हर कोई दिखाना ये चाहता है कि हमारे पाले में इतने सारे लोग हैं और हम मजबूत दावेदार हैं इस क्षेत्र से। तो आप देखिए कि लगातार इस पे काफ़ी कुछ बातें चल रही है। नरेंद्र मोदी की सभा हुई, वो चले गए और उनके बयान के बाद में लगातार बयानबाजी हम देखने को मिल रहा है। सभा काफ़ी महत्वपूर्ण रही बीजेपी के लिए और कोशिश ये रही कि बीजेपी का एक जो रोड मैप है, जिस रोड मैप के जरिए बीजेपी आगे बढ़ेगी, अब वो बीजेपी का रोड मैप भी यहाँ पे दिख रहा है। आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी जो बयान था सार्वजनिक मंच से वो भी था, लेकिन बाद में एक निजी चैनल के कार्यक्रम में भी गए तो जो वो बात कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर उसको लाइक भी किया है। वो भी काफ़ी चर्चा का विषय है कि नरेंद्र मोदी ऐसे किसी के भी ट्वीट को लाइक नहीं करते। उन्होंने उस वीडियो कटिंग के ट्वीट में जो वो यहाँ के मुद्दों को रख रहे हैं, तो आप देखिए कि शीर्ष नेता जो बीजेपी के दिल्ली में बैठे हुए हैं हर पल के जानकारी यहाँ छत्तीसगढ़ की वो ले रहे हैं। और आप देखिए प्रभारी साहब प्रभारी भी बना दिए गए। लेकिन हम मुद्दे पे आएंगे कि जो भीड़ की बात हो रही है, जिस भीड़ को लेके यहाँ पे बयानबाजी देखने को मिल रही है और हर कोई ये बताना चाहता है कि हमने इतनी संख्या में भेजा लोगों को, तो इसे समझा जा सकता है कि अपनी मजबूत दावेदारी वो लोग पेश करते नजर आ रहे हैं इसके जरिए। सर, अमित शाह केंद्रीय मंत्री जब यहाँ पहुँचे PM मोदी के आने के एक दिन पहले, उसके बाद उन्होंने साफ कहा था कि सिफारिश नहीं चलेगी। उसके बाद ये सब चीज़ें हुई, भीड़ को लेकर टारगेट दिया गया कि आपको कितनी भीड़ लानी। एक ही ज़िले से कई दावेदार, एक ही विधानसभा से कई दावेदार, और सब अपनी पुख्ता दावेदारी करने बड़ी भीड़ दिखा रहे हैं, बाकायदा नेताओं को अवगत करा रहे हैं कि तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा जब टिकट बंटवारा होगा? कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। टिकट की जब भी बात होगी तो वो दिल्ली में होगी। दिल्ली में बीजेपी की जो कार्य समिति है और जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्यकारिणी है, वो बैठेगी। इसके अलावा जो चुनाव कमेटी होती है वो बैठेगी। तो निश्चित तौर पर इससे तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, भले ये है कि मौजूदा स्थिति में उन्होंने अपनी ताकत का इजहार किया है इसके ज़रिए। प्रेस विज्ञप्ति जारी करना ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन जो आला नेताओं से बात हुई है बीजेपी के, उनका ये कहना था कि पहले से ही सभी को दिशा निर्देश दिए गए थे और ऐसा होना स्वाभाविक है। तो बहरहाल ये पार्टी के अंदर की बातें हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने अपने स्तर पे इसकी व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि हमने इतनी संख्या में लोगों को भेजा, हमने इतने बसों को भेजा, तो इसे समझा जा सकता है कि सब अपनी अपनी ताकत का इजहार इसके जरिए करते नजर आ रहे हैं। और इस ताकत के इजहार के पीछे की जो मंशा है वो टिकट दावेदारी को लेकर ही की है कि टिकट दावेदारी में वो कितने मजबूती के साथ में है, अपनी बातों को किस तरह से पहुंचा पा रहे हैं, ये काफ़ी अहम हो जाता है। अब देखिए कि जब अमित शाह ने कह दिया कि सिफारिश नहीं चलेगा, परफॉर्मेंस के बेस पे टिकट दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में जितनी मेहनत की, आरोप तो ये भी लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पिछले 4 सालों में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे, चुनावी साल में एक्टिव हो गए हैं, यही बात है। लेकिन कई कार्यकर्ता ऐसे भी हैं कि जो अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं, जनता के सुख दुख में भागे रहे। और इस बीच में आप देखिए कोरोना का जो कालखंड था वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोरोना के कालखंड में जिन नेताओं ने बंगले तक नहीं झाँके, किसी घर तक जाकर उनकी सूद नहीं ली, तो ऐसे में उनकी भी रिपोर्ट और उनकी भी छवि है
कि किसकी किस तरह की छवि है। तो लिहाजा देखिए सभी चीज़ों का आकलन होगा और ये एक तरीका है अपनी बात रखने का। और वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी की सभा में इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आई, सभी नेताओं ने अपनी तरफ से इसमें ताकत झोंकी और बीजेपी निश्चित तौर पर संख्या बल के जरिए ये जताने की कोशिश कर रही है कि उनके पास में एक मास है जो चाहती है कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार बने। लेकिन आप देखिए कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री काका की बात हो रही थी या वहीं मोदी ब्रांड की बात हो रही थी। तो आप देखिए काका वर्सेस मोदी ब्रांड अब एक नए क्लेवर में छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस पर चर्चा होती नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन गुजारे और वो सभा को संबोधित जब किए तो एक बड़ी भीड़ उनकी सभा को सुनने के लिए वहां मौजूद थे और इस भीड़ को जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी आला नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी। सभी ने अपने अपने क्षेत्र से एक बड़ी संख्या में लोगों को इस सभा तक लाया और पीएम मोदी की जो सभा थी उसमें शामिल हुए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सभी जो नेता हैं वो अपनी दावेदारी पुख्ता करने के लिए इस सभा में भीड़ जुटा रहे थे। खबरों के लिए बने रहे साधना ने उसके साथ बैक टू स्टूडियो।